हेलो दोस्तों। तो हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के जो हमारा 28-29 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड बात करेंगे कि हमारा एग्ज़ाम कैसा रहा और मतलब हमारा नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितना हो सकता है और हमारी कौन सी शिफ्ट ज़्यादा कठिन थी, कौन सी शिफ्ट है, आपको सब बताएंगे। बाकी इस बार 2023 में ये पेट तो बहुत बुरा एग्ज़ाम हुआ होगा सभी का, अधिकतर लोगों का, क्योंकि ये कोई लेवल ही नहीं था इनका एग्ज़ाम का। मतलब कि कोई लेवल ही नहीं था। आप प्रारंभिक परीक्षा ले रहे हैं पेट की, तो इसका उस इस हिसाब से दीजिए कि जो पहली बार मतलब एग्ज़ाम देने जा रहा है उसको भी एक लगना चाहिए कि हम एग्ज़ाम देने आए हुए हैं, कि नहीं तो वो पहली बार में इतना ज़्यादा उसको दुख हुआ होगा इतने, क्योंकि इसमें मेरे मेरे जान पहचान में बहुत लोग हैं जिन्होंने बताया कि जिसके 80 प्लस थे 2022 में, पेट 2022 में 80 प्लस मार्क्स थे, वो मान के चलिए 50 के आसपास आ गए हैं। ये बिल्कुल 100% सही बात है। जो 80 प्लस वाले व्यक्ति भी 50 के आसपास आ गए, तो आप समझ सकते हो कि कितना लेवल हाई था इस बार एग्ज़ाम का। मतलब पेट का इतना हाई लेवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप मतलब हर बार हम लोग के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बच्चों के साथ। पेट का लेवल मतलब हर बार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पेट 2021 से लेकर 2023 तक एक भी वैकेंसी क्लियर हुई नहीं है। 2021 का हमारा जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ उसकी भी देखिए लटका हुआ है डीबी, अभी मतलब कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। और इसका 1 साल में इसका वैलिडिटी भी ख़त्म हो जाती है। और इस बार तो बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हुए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा पेट की देखकर मान के चलिए हमारे कई लोगों ने बताया कि जो हमारे 80 प्लस 2022 में बन रहे हैं, इस बार उनके काट पीट के 50 के आसपास पहुंच रहे हैं, उससे कम ही पहुंच रहे हैं। अब समझिए आपकी पेट का पेपर इस बार लेवल क्या था। मतलब लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी लेवल का आया था, ये सही सच में आया था उस लेवल का, जीएस वगैरह। बाकी बहुत और एग्ज़ाम पेपर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी रहे हैं। किसी किसी का इतना सरल शिफ्ट मतलब सरल नहीं था, लेकिन किसी का दूसरे शिफ्ट की तुलना में ज़्यादा ही कुछ मतलब कठिन दे दिया था। तो इस तरह वेरिएशन बहुत ज़्यादा था। ये भी नहीं कि सभी शिफ्ट का एक जैसा हो एग्ज़ाम, क्योंकि कुछ शिफ्टें देखने को मिली है, 1-2 शिफ्ट जो जिनमें वेरिएशन ज़्यादा है। बाकी मैं आपको सब बताऊंगा। तो देखिए हमारा ये 28 अक्टूबर का फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में देखें तो हमारा जो ये फर्स्ट शिफ्ट का लेवल ज़्यादा हाई था, सेकंड का थोड़ा कम था। ठीक है, तो बाकी हम लोग सभी देखेंगे कौन सी ज़्यादा मतलब हार्ड था। और 29 अक्टूबर की शिफ्ट में देखें तो फर्स्ट ये हमारा इजी शिफ्ट था, है ना, और सेकंड इसमें इन दोनों में हार्ड ज़्यादा था। ठीक है, तो इन दोनों का देख लीजिए। अब आपको हम टोटल बता दें तो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट हमारी अगर जिस एनालिसिस के हिसाब से देखा गया है कि मतलब जैसे एग्ज़ाम पेपर के हिसाब से देखा है मैंने, तो हमारा 19 की सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा कठिन थी। दूसरे नंबर पे हमारी 28 की फर्स्ट शिफ्ट थी कठिन। और हमारा जो 29 की फर्स्ट शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा इजी थी, और उसके बाद 28 की सेकंड शिफ्ट। अब देख लीजिए आप यहाँ पर टोटल हमारा शिफ्ट कौन कौन सी कठिन थी। तो हमारे सबसे पहले नंबर पे हमारा 29 की सेकंड शिफ्ट, 29 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट। उस सेकंड नंबर पे हार्डेस्ट की बात कर रहा हूँ जो कठिन है, सेकंड नंबर पे 28 की फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड में 28 की सेकंड शिफ्ट, और फोर्थ में 29 की फर्स्ट शिफ्ट। मतलब ये 29 की फर्स्ट शिफ्ट सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट थी। ठीक है, तो मतलब इसमें इजी में क्या था, इजी में मतलब इजी का मतलब ये था कि जैसे और शिफ्टों में क्या था कि हमारे जीएस के क्वेश्चन ऐसे थे कि आप मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन भी किसी किसी को ऐसे नहीं मिल रहे थे जो वो डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सके बिना किसी कन्फ्यूजन के। लेकिन जो हमारा ये इस शिफ्ट 29 की फर्स्ट शिफ्ट में कई क्वेश्चन जीएस के ऐसे मिले हैं जो कि आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे उसके, इसीलिए ये इसको थोड़ा इजी शिफ्ट माना गया है। मतलब इसमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो आप लोग आराम से कर सकते थे।
मतलब वो सभी लोग कर सकते थे। ठीक है, तो इसी वजह से इसको थोड़ा शिफ्ट माना। अगर हम देखें तो वैसे तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा था, इस बार हमें लग रहा काफ़ी मार्क्स बनने चाहिए थे, लेकिन अगर पिछले बार के अकॉर्डिंग देखें कि मार्क्स कितने कितने बढ़ेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड 29 की सेकंड शिफ्ट है, इसमें हमारे जैसे पिछले बार 4 से 5 नंबर बढ़े थे, इसमें भी बढ़ेंगे। 28 की फर्स्ट शिफ्ट में भी 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे। 28 की सेकंड शिफ्ट में मैंने जिस हिसाब से एग्ज़ाम लेवल देखा है तो उस हिसाब से 2 से 3 नंबर बढ़ने चाहिए। ठीक है, और हमारा जो 29 की फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें या तो 0 मार्क्स, मतलब इसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा, या फिर इसके मार्क्स हमारे कम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब दोनों सारी शिफ्ट को बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इसको, जैसे पिछले बार जो हमारी सरल शिफ्ट थी उनमें हमारा मार्क्स 1-2 नंबर घटा भी दिए थे, तो उसी तरह इस बार भी इसमें शिफ्ट में मार्क्स घटा सकते हैं। और बाकी ये हमारा सबसे हार्ड, इसमें 4 से 5 नंबर बढ़ना चाहिए। बाकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा था। अब मैंने पिछले बार के हिसाब से लिया है कि जितने मार्क्स बढ़ाए थे उन्होंने, उसके हिसाब से बताया कि इतने मार्क्स बढ़ना चाहिए। बाकी मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा, तो आप उसको ज़रूर भरिएगा। तो उससे एक बिल्कुल हम मतलब आपको उसमें आपको सारी डिटेल जो जो मांगी है आप पूरा डिटेल भरिएगा। तो उसमें मैंने आपसे 2022 पेट के भी मार्क्स पूछे, अगर आपने दिया है तो मार्क्स भर दीजिएगा, नहीं तो उसमें नो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उससे हमारा पता चल जाएगा कि मतलब किस शिफ्ट के कितने मार्क्स वाला व्यक्ति कितने मार्क्स में आया, और गूगल फॉर्म भरना कोई भी नहीं भूलेगा। तो चलिए, मैंने सारा बता दिया है कौन सी शिफ्ट जितनी कितनी हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट में ज़्यादा। और उसमें डीआई का लेवल भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ था। डीआई में क्या था कि मतलब नॉर्मल जैसे हमारा एसएससी सीजीएल वगैरह से भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल था डीआई का, मतलब बैंक बैंक की डीआई थी पूरी, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो एसएससी सीजीएल में देते हैं, मेंस तक में डीआई देते हैं अगर, तो वो नॉर्मली हम लोग उसको कर लेते हैं कि मतलब थोड़ा वक्त कैलकुलेशन ज़्यादा हो पर दे देते। इसमें ऐसा था ना कि हमें एक चीज़ निकालने पे आ ही नहीं रहा था कोई आंसर हमारा, हमें कई चीज़ें सॉल्व करने के बाद हमें आंसर आ रहा था। ठीक है, और सारी शिफ्ट में अधिकतर डीआई किसी किसी में थोड़ा सरल दे दिया, नहीं तो सभी में डीआई अच्छी लेवल की आई हुई है। और जीएस तो पूछो ही ना, जीएस का तो कोई लेवल ही नहीं था। बाकी और आप लोग बताइएगा कितना क्या है, और आप उस गूगल फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दें। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मार्क्स गूगल फॉर्म में भर सकें। ओके, थैंक यू।